उसमें आप ये देखिए कि जो वाहन केवल यात्रा में शामिल थे, जश्न में शामिल थे, उनके 14,000 25,000 के चालान काटे गए हैं। तो आप मुझे इस बात को बता दीजिए, ये अराजकता का माहौल नहीं है तो क्या है? बताइए। एक तरफी एक पक्षी कार्रवाई हो रही है लोगों पे, लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है योगी जी ने। कि हमारे माहौल मुरादाबाद का माहौल नहीं बिगाड़ पाए। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने सबसे पहला फोन एक गैर मुस्लिम एक हिंदू भाई को किया कि मुझे कौन से हॉस्पिटल जाना है और कौन से डॉक्टर से अपना इलाज कराना है। आज हमारे देश की छवि खराब हो रही है पूरी दुनिया में कि यार वहाँ पे तो बहुत राइट्स है। माना अभी बांग्लादेश से मेरे पास डेलीगेशन आना था 8-10 लोगों का, आर्टिजन्स का वहाँ का, तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि भाई वहाँ राइट्स हो रहे हैं। अभी हरियाणा वाले जो राइट्स हुए थे, यह हादसा भी मेरी नजर से गुजर गया, शैतान जिंदा हो गया, इंसान मर गया। जिस आदमी के डर से लरसती थी हयात, वो आदमी तो अपने साये से डर गया। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। किसी भी समय घोषणा हो सकती है कि चुनाव कब होना है। इसी के चलते हम आए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, मुस्लिम बहुल्य एरिया है, जहाँ पे हम जानने आए कि भाजपा सरकार ने कितना काम किया है। आम जनता हमारे संग मौजूद है, चाय की दुकान पे हम मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे संग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? सलीम वारसी। अच्छा, आपकी नजर में भाजपा सरकार ने कितना काम किया है? भाजपा सरकार ने ये काम करा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और महंगाई बहुत बढ़ गई। जो वायदा किया था 2 करोड़ की नौकरियां देने का, 2 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए भाजपा सरकार ने। मतलब कुछ तो काम किया होगा आपकी नजर में, कुछ अगर करा है तो बताइए, नहीं करा तो क्यों नहीं करा? क्या आपको क्या लगता है, क्या गलतियां रही? ये अपने आप में खुद बहुत बड़ा काम है, बेरोजगारी और महंगाई इस देश के अंदर फैलाना और सांप्रदायिक माहौल को बना के पूरे देश की जनता को भय फैलाना। और बेरोजगारी, जैसे दिवाली का आज मौका है, हमारे शहर की गलियों में सन्नाटा है, कारोबार नहीं है। जबकि दिवाली के टाइम पर रात दिन फुर्सत नहीं मिला करती थी, इतना कारोबार हुआ करता था। क्यों ऐसा क्यों हुआ? वजह क्या रही है इस वजह से? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी खराब है। वो एक धर्म एक जाति की बात करते हैं। जमहूरी मुल्क है ये, जमहूरी मुल्क में सारे धर्म और सारी जातियों को साथ लेके जब चलोगे तो तालमेल अच्छा रहेगा, कारोबार भी देश का अच्छा रहेगा, देश भी तरक्की करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र प्रजापति। अच्छा, आपको यूपी में योगी सरकार कैसी लगती है? देखिए, योगी सरकार एक तो किस मामले में पूछना चाहते हैं आप? काम करने में, विकास करने में किस तरह? विकास के मामले में कहीं दूर न जाकर के आप मुरादाबाद का शहर का हाल देख लीजिए। एक एक गली बिल्कुल टूटी पड़ी है, बिल्कुल लोग पैदल भी चलने को आज तैयार नहीं है। कोई अगर आदमी पहले के जमाने का नंगे पैर चलना चाहे तो शहर मुरादाबाद के अंदर नहीं चल सकता। और बताइए, मुस्लिमों के नजरिए से क्या लगता है? मुस्लिमियों के नजरिए से लगता है कि मुरादाबाद के अंदर हिंदू मुसलमान है नहीं, पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल फैला दिया है योगी जी ने। और अभी हमने देखा कि पहले कांवड़ यात्रा चली, तमाम डीजे और धुंध और इस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, कोई ऑब्जेक्शन यहाँ के प्रशासन ने नहीं लिया। अभी जो है गणेश चतुर्थी पे आपने देखा कि किस कदर इन्होंने उधम मचाया है पूरे शहर के अंदर, तब नहीं देखा। मगर एक रबीउल अव्वल का जो त्योहार अभी जो मनाया गया है मुस्लिमों में, एक ही त्योहार केवल 4 महीने के अंदर, उसमें आप ये देखिए कि जो वाहन केवल यात्रा में शामिल थे, जश्न में शामिल थे, उनके 14,000 25,000 के चालान काटे गए हैं। तो आप मुझे इस बात को बता दीजिए, ये अराजकता का माहौल नहीं है तो क्या है? बताइए। एक तरफी एक पक्षी कार्रवाई हो रही है लोगों पे, लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है योगी जी ने। और ये मुरादाबाद नहीं और उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, फिर देश के मुख्यमंत्री को उखाड़ के फेंकना चाहती है। और देश में जिस तरीके से अराजकता फैलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी जो राज कर रहे हैं, जिन्होंने जुडिशियल को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है, इनको उखाड़ फेंकने का काम करना चाहती है पूरी देश की जनता। और मैं खुद और अपने सभी तमाम हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी को पूरे तख्ता पलट कर दो इनका और परिवर्तन करो। जी, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम नौमान मंसूरी है। अच्छा, 2024 में क्या लगता है, इंडिया आएगी या फिर बीजेपी की सरकार? देखिए, जिस तरह से गठबंधन में सारी स्टेट की पार्टियां शामिल हो रही हैं और उससे ऐसा महसूस होता है कि लोग कहीं ना कहीं इंडिया में जाना चाह रहे हैं, जो अभी तक देखने में आ रहा है। क्यों लगता है आपको ऐसा, वजह क्या है? क्योंकि इंडिया तो अभी अलायंस बना है, कोई काम भी सामने नहीं आया है। नहीं, इंडिया नया बना है मगर जो उसके अंदर पार्टियां हैं वो सब पुरानी है, उसमें नेता सब पुराने हैं। तो जो एक बदलाव की नहीं है, जो लोग काम मतलब इस वक्त सोच रहे हैं वोटर कि हम क्या करें, क्योंकि जिस तरह से जो वायदे हैं उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जमीनी हकीकत पे, मतलब वो काम नहीं हो पा रहा। जैसे कोई एक एग्जांपल बताइए। अभी जैसे अभी G20 में आप देख लीजिए कितना पैसा हमारा जो है वो उसमें खर्च हुआ है देश की इकोनॉमी का, और किस तरीके से मतलब उसमें और कोई बिजनेस इतना बड़ा नहीं हो रहा। और अभी आप देखिए पोजीशन जो हैंडीक्राफ्ट्स की है वो कितनी बुरी है। हमारे लोग आज मुरादाबाद में 11,000 रिक्शाएं चल रही है बैटरी वाली। 11,000 रिक्शाओं में अगर आप सर्वे कर लीजिए 80% कारीगर चला रहा है। तो ये वजह यह है कि कारोबार नहीं है, काम नहीं है, तो लोग रिक्शा चला रहे हैं, उससे जाम की स्थिति बन रही है, पूरा शहर की व्यवस्था खराब हो रही है ट्रैफिक की। आप क्या काम करते हैं वैसे? मेरा एनजीओ है हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से। तो इस सरकार में आपको लगा है कि डाउन हुआ है कुछ बिजनेस? नहीं, बिजनेस डाउन है इस टाइम, और जो योजनाएं थी कारीगरों के लिए खासतौर से पहले जो योजनाएं चलती थी इस टाइम कोई योजना नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की सारी स्कीम्स बंद है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की सारी बंद है। जो सेमिनार वर्कशॉप जो भी मतलब आते थे मुरादाबाद में होते थे वो सारे काम रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं वो हवाला देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। तो जब बजट नहीं है सरकार के पास तो काम भी नहीं हो पा रहा नीचे लेवल पे। अच्छा, तो आपको लगता है इंडिया अलायंस में राहुल गांधी मेन चेहरा है, तो आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, हमें राहुल गांधी जी से वो नहीं है कोई खास कि राहुल गांधी जी बने, कोई भी हो, मतलब वो आदमी बने देश में प्रधानमंत्री जो विकास कर सके, जो लोगों को रोजगार दे सके। हमारा मकसद ना तो किसी पार्टी विशेष से है ना किसी धर्म विशेष से है। हमारा मकसद है हमारे देश की तरक्की हो, हमारे लोगों को रोजगार मिले, हम सब लोग खुशहाल हो, हमारा देश पूरी दुनिया में हम प्रेजेंट करें। ऐसी छवि ना हमारी धूमिल हो कि जो हम जाके कहीं किसी मुल्क में खड़े हो तो लोग कहेंगे वो हिंदुस्तान से आए जहाँ अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार होता है, या हमारी छवि खराब हो। आज हमारे देश की छवि खराब हो रही है पूरी दुनिया में कि यार वहाँ पे तो बहुत राइट्स हैं। माना अभी बांग्लादेश से मेरे पास डेलीगेशन आना था 8-10 लोगों का, आर्टिजन्स का वहाँ का, तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि भाई वहाँ राइट्स हो रहे हैं। अभी हरियाणा वाले जो राइट्स हुए थे तो वो लोग नहीं आए, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे देश की छवि ये है कि राइट्स हो रहे हैं, मतलब कारोबारी लोग आने से डर रहे हैं। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी कि हमें कारोबार को बढ़ाने के लिए माहौल अच्छा बनाना पड़ेगा। जब अच्छा माहौल होगा तो कारोबार खुद बढ़ेगा। तो आपका रुख इंडिया की तरफ ज्यादा रहेगा अलायंस से? हाँ, अभी तो फिलहाल जो लोगों को मैं देख रहा हूँ पब्लिक का रुख वो यही है कि कहीं ना कहीं के मतलब बदलाव चाह रहे हैं लोग कि भाई किसी और को भी मौका दें एक बार। जी, क्या नाम है आपका? राशिद हुसैन। आपकी नजर में क्या लगता है, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के अलावा कौन सा बड़ा नेता है आपकी नजर में? ये नेता तो कई बड़े हैं, नरेंद्र मोदी को तो मीडिया ने ज्यादा उठाया है। बहरहाल हमारा कहना तो यह है कि जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और पिछले 9 साल में, उसके बावजूद भी मैं अपनी बात करता हूं कि हमारे मुरादाबाद का माहौल नहीं बिगाड़ पाए। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने सबसे पहला फोन एक गैर मुस्लिम एक हिंदू भाई को किया कि मुझे कौन से हॉस्पिटल जाना है और कौन से डॉक्टर से अपना इलाज कराना है। तो ये कोशिश बहुत की है। अगर ये चीज ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां विकास का मुद्दा है, ये जब आए थे तो सबका साथ और सबका विकास के नाम पर आए थे, लेकिन अपनी उस सिर्फ एक ही जाति का और एक ही धर्म के होके रह गए, वो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। आप क्या काम करते हैं वैसे? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, आपको फिर क्या लगता है कि 2024 में इंडिया अलायंस या फिर भाजपा? देखिए, इस वक्त अभी यूं कहें कि सेमीफाइनल है, जिस तरीके से कि अभी 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई है और जो मीडिया इस वक्त दिखा रहा है, जो ओपिनियन पोल आ रहा है, उसमें सारे राज्यों में इंडिया गठबंधन को मिल रहा है जो दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो इस टाइम इस चीज को लेकर परेशान तो जरूर होगी। तो मैं मानता हूं कि पब्लिक अब उठ चुकी है। 9 साल 10 साल में महंगाई बहुत ज्यादा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इस बिल्डर्स के काम थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो गए, जिससे बहुत सारा जो रोजगार था मजदूरों को, सीमेंट को, सरिये को, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी मैं शायर हूँ।
और ख्याल मुरादाबादी मेरा नाम है। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया महंगाई मैं हो तो गई, 4 मिसरों में इन सब बातों का जवाब दे सकता हूँ आपको। बताइए बताइए। ये हादसा भी मेरी नजर से गुजर गया, यह हादसा भी मेरी नजर से गुजर गया, शैतान जिंदा हो गया, इंसान मर गया। जिस आदमी के डर से लरसती थी हयात, जिस आदमी के डर से लरसती थी हयात, वो आदमी तो अपने साये से डर गया। ये किसके लिए था शायद? ये साहब ये तो मौजूदा हालात हैं, हालात पे मैंने कहा ये इंडिया का रुख हो रहा है, मतलब हर जगह हो रहा है, मीडिया भी कह रही है तो ये इंडिया का रुख है। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं आप ये 2024? साहब अब ये तो देखो इंडिया में तो बहुत है, इंडिया के जो साथ हैं बहुत बड़े पुराने पुराने, पता नहीं किसकी किस्मत के बड़े चेहरे तो 2-3 ही है, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई बड़ा चेहरा आपकी नजर में? भाई शरद पवार है, हमारे में राहुल गांधी है, मेरा भाई मोबाइल में तो खैर पहले वही है, लेकिन ये नाम है सोनिया गांधी है और हैं। राहुल गांधी लगता है 2024 में? इंडिया अलग की अभी राहुल गांधी का नाम ही नहीं है वजीर के उसमें, इसमें इंडिया का माहौल चल रहा है। तो ये थी कुछ आम जनता जिन्होंने अपना अपना रुख रखा। कुछ ने बताया कि कमियां रही भारतीय जनता पार्टी में, कुछ ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, और अपना अपना सबने रुख रखा। किसी ने बताया कि राहुल गांधी भी पीएम के रूप में खड़े हो सकते हैं, लेकिन अब ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। मुरादाबाद से जगत गौतम, यूपी का।